भाई डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये वाला एरिया ग्रैंड बैंक कहलाता है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था ग्रैंड बैंक कहाँ है, तो ऑप्शन दे दिए उसने लंदन के पास, पेरिस के पास, बहुत गलत बात थी। और एक ऑप्शन ये भी था न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये कनाडा का प्रोविंस है और ये इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड। तो आपको आंसर ये देना था कि जो ग्रैंड बैंक है वो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास है और वहां पर मछली उत्पादन ज्यादा होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पर जो इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया है, अब ये पानी कहां जाएगा? अरे एक इतना भी तो याद रखो, अगर यहां पर ट्रेड विंड चलती हैं तो यहां पर ऐसे वेस्टर्न विंड भी तो चलती हैं। वेस्टर्न विंड के कारण क्या होगा, यहां का पानी ऐसे आगे की तरफ जाएगा और आगे तो इंग्लैंड है, आगे जाकर ये पानी इंग्लैंड से टकरा गया। इंग्लैंड से पानी टकराने के कारण क्या हुआ, कुछ पानी दो दिशाओं में बट गया, कुछ पानी इधर आ गया, कुछ पानी क्या करेगा, कुछ पानी इधर की तरफ आ गया और कुछ पानी आगे की तरफ निकल गया। अरे भाई किसी से पानी टकराएगा तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। तो जो पानी इधर से आगे की तरफ चला गया है वो नॉर्वे के बगल से चला गया है। तो ये पानी जो नॉर्वे की बगल से गया है इसको हम बोलेंगे नॉर्वे की धारा। ठीक है, तो ये कौन सी धारा बन गई है यहाँ पर, ये नॉर्वे की धारा है, ये नॉर्वे के बगल से गई नॉर्वे की धारा और ये इंग्लैंड के नीचे से होते हुए कनारी आइलैंड के बगल से होते हुए वापस आकर इसी पानी में, इसी करंट में आ मिली। तो भाई एक पॉइंट बताइए, अगर ये पानी जो आया है नीचे ये कनारी के बगल से होकर आया है, कनारी आइलैंड के बगल से होकर आया, तो ये धारा का नाम भी क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी धारा है इसको बोलेंगे हम कनारी करंट। कनारी आइलैंड के बगल से गया तो कनारी करंट। अब एक पॉइंट देखिएगा, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, और ये वाली करंट कौन सी थी जो मैंने सबसे पहले बताई थी, इक्वेटर के ऊपर जो यहां से लेकर यहां तक चल रही थी, इस करंट का नाम था नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ में है ना, इक्वेटर के नॉर्थ में है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, और ये जो करंट है यहां से लेकर यहां तक ये वाली गर्म है, तो इस करंट का नाम हो जाएगा, ये इक्वेटर के नीचे है, साउथ में है, तो इस करंट का नाम हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट। बट अब एक सोचिए, आप इस बात को सोचिए भाई, जब ये आपको पता है जब ये पानी इधर आएगा, इधर आएगा तो इधर आकर ब्राजील से टकराएगा। जैसे आप एक दीवार पे पानी मारो तो कुछ पानी उधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा और कुछ पानी दीवार से टकरा के वापस भी तो आ जाएगा। तो जब ये पानी इधर आएगा तो ब्राजील से टकरा के कुछ पानी वापस भी चला गया। फिर आप बोलेंगे सर ये तो तीन करंट होगी इक्वेटर के आसपास। बिल्कुल, जो बीच वाली करंट है उसको बोलेंगे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर प्रति विषुवतरेखीय धारा। ठीक है, ये उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा। ठीक है, तीन धारा होगी, तीनों गर्म है। अब आपसे एक सवाल है, अरे भैया ये करंट चल रही है ऐसे, यहां से पानी चला था, फिर यहां आ गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ऐसे, फिर घूमकर फिर वापस, हो क्या रहा है? ये पूरा ओशियन कौन सा था? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के चारों तरफ ओशियन करंट घूम रही है। पर मेरा आपसे ये सवाल है, चलो माना कि चारों तरफ ओशियन करंट घूम रही है, और ये बीच में क्या हो रहा है? अरे बीच में तो पानी स्थिर है। जब चारों तरफ समुद्री धारा घूम रही है, बीच में तो नहीं घूम रही है ना, तो बीच वाला पानी लगभग स्थिर रहता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का बीच वाले एरिया में शांत है, वाटर में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। तो इस बीच वाले एरिया का नाम क्या है? सार्गेसो सागर। क्या नाम है इसका? मैं इस सागर का, देखो ये वाला जहां पर पानी क्या था? स्थिर था। इस सागर का नाम होता है, मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं, सार्गेसो
सागर, ठीक है। तो जो सारगेसो सागर, देखिए सारगेसो सागर है पूरा। तो एक बार सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था, उस सागर का नाम बताओ जिसके चारों तरफ पानी घूमता। पानी घूमता मतलब ओशियन करंट चलती है। तो भैया सारगेसो सागर के चारों तरफ देखिए पानी घूम रहा है। अच्छा एक पॉइंट ये बताइए, हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा सागर नहीं है जैसे भूमध्य सागर है या और कोई सागर होता, क्योंकि इसकी बाउंड्री वाटर ने ही बना रखी है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इसको सारगेसो सागर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इस एरिया में सारगेसम नाम की वेजिटेशन वनस्पति मिलती है। यानी किस नाम की वनस्पति यहां पर मिलेगी? सारगेसम नाम की वनस्पति यहां पाई जाती है, इसलिए इस सागर का नाम ही रख दिया गया। सारगेसम से नाम बन गया इसका सारगेसो सागर, ठीक है। अब पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आता कई बार, अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं तो पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन की एक बार पूरी बात कर ही लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर एक कुछ आइलैंड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कुछ आइलैंड है, जैसे कुछ आइलैंड यहां है, ये कुछ आइलैंड यहां है, कुछ आइलैंड, मेन आइलैंड ये, और इस मेन आइलैंड का नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा, ठीक है। बरमूडा आइलैंड का नाम क्या है? बरमूडा। तो अब ये तीनों प्रकार के आइलैंड को मिलाकर एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इस एरिया को बोलते हैं तीनों, ये आइलैंड और ये आइलैंड सबको मिलाकर बन गया, और मेन आइलैंड बरमूडा था, इसलिए हम इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। फिर बोलेंगे क्या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, बरमूडा ट्रायंगल कहां है? तो आंसर देना पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बरमूडा ट्रायंगल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा बरमूडा ट्रायंगल क्यों फेमस है? तो आंसर देना पड़ेगा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब भी कोई शिप गुजरता है, जब भी कोई जहाज गुजरता है, कोई नाव गुजरती है, तो वो गायब हो जाती है। आप बोलेंगे सर ये क्या चमत्कार वाली बात कर रहे हो? बिल्कुल चमत्कार यहां पर हो रहा है, और वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। लगभग 70 के करीब जहाज यहां पर गायब हो चुके हैं, और वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि यहां पर ऐसा क्या होता है कि चीजें गायब हो जाती है। तो बरमूडा ट्रायंगल में चीजें गायब हो जाती है। अब पेपर में कई बार सवाल आएगा भाई चीजें गायब क्यों हो रही? तो वैज्ञानिकों ने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया, एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट तौर पे वैज्ञानिक भी नहीं जानते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर। कई वैज्ञानिक कहते हैं यहां पर मैग्नेटिक क्वालिटीज हद से ज्यादा हो सकती, जिसके कारण भी ऐसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट विद प्रूफ के साथ कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आगे का जो साउथ इक्वेटोरियल, जो साउथ अटलांटिक ओशियन है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।